हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 5 यूनिट को खासकर फर्स्ट यूनिट को तो 2 पार्ट में करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी है। मतलब टोटल 6 लेक्चर में हम इसको रिवाइज करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, वन शॉट। ये फ़ायदा 2 टाइप के स्टूडेंट्स को, एक जो पूरा कवर कर लेते हैं और बाद में उनका रिवीजन हो जाएगा। मान लो कुछ रीजन के कारण जो है कुछ स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं, सिर्फ आखिरी के भरोसे रहते हैं 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक के भरोसे, तो कम से कम उनके 70 में से कम 50 या 50 मार्क्स का तुम्हें उस टाइप का कवर करने का मौका मिल जाएगा। तो उसमें से जितना कर लें 22, 23, 30 या जितना भी कर लें, तो वो जो है अगर हम चाहें ये 5 वीडियो की हेल्प से हम बहुत आराम से हम पास तो हो सकते हैं। हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक, स्टार्ट नहीं ले पाते स्टूडेंट, ब्लैंक हो जाता है, अचानक पेपर देखा दिमाग घूम गया। ब्लैंक होने की कंडीशन आएगी सिर्फ फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में कई बार कन्फ्यूजन है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तो कोई कंडीशन है नहीं। हाउ टू प्रिपेयर M2 मैंने बताया है कि सेकंड यूनिट वेरिएबल से स्टार्ट होती है, वेरिएबल कोफिशिएंट। थर्ड वाली पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन है, उसमें अलग है लैग्रांज, चारपेट, वहाँ का CFPI, वो पार्शियल वाला है। फोर्थ यूनिट को अलग है। फोर्थ यूनिट में क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एनालिटिक है, पोर रेसिड्यू है, और लास्ट वाली जो है वेक्टर है, IJ के दिए रहेंगे, ये रोटेशन, इस टाइप से कन्फ्यूजन कहीं नहीं है। लेकिन सिर्फ फर्स्ट यूनिट में है, तो हम 3 पार्ट में हम कॉन्फिडेंस बनाएंगे। पहला पार्ट क्या है, पहला हम समझेंगे फार्मूले। क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, हमें लगता है कि फार्मूला हमसे बनता है, हाँ आ जाएगा, लेकिन उसी फार्मूले का डिफ्रेंसिएशन, उसी का इंटीग्रेशन प्लस रिस्पेक्ट कौन सा है, अगर x वाले में आ गया तो क्या होगा, वो y में क्या होगा, और पता चला x की टर्म है y के फंक्शन में क्या होगा। तो हम 15-20 मिनट इस फार्मूले में टाइम लगाएंगे हम, क्योंकि फार्मूला बन गया तो हमारा क्वेश्चन का 3 पार्ट हैं, ऊपर का 30%, नीचे का 30%, नीचे का बीच का 40% और नीचे का 30%। तो फार्मूले से हम लास्ट में तो हम आराम से कवर कर लेंगे। जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है कि स्टार्ट तो कर देते हैं कई बार, लेकिन उसको एंड नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है कि फार्मूला पता नहीं क्या होता है, इसका क्या होता है, झटके में कुछ हो लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, -3 वहाँ लिख दिया, कुछ हो जाता है। तो हम पहले फार्मूले से कवर करेंगे, फिर अगले स्टेप में हम समझेंगे मेथड, कि अगर हम मेथड समझ में आ गया, एनालिटिक आ गया, क्वेश्चन कोई भी हो, आगे जाके बहुत टफ इंटीग्रेशन हो गया, टफ डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन हम क्या स्टार्ट कर पा रहे हैं, हम क्या हम पोर रेशियो को स्टार्ट कर पा रहे हैं, क्या कंट्रोल इंटीग्रेशन स्टार्ट कर पा रहे हैं, क्या हम लीनियर, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, क्या लीनियर को हम स्टार्ट कर पा रहे हैं हम। तो इसमें 30% हम कॉन्फिडेंस बनाएंगे कि कोई भी टॉपिक अगर दिमाग में आ गया कि एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट होता क्या है, क्वेश्चन हमसे बने या नहीं बने, लेकिन हमारे दिमाग में आ जाए कि अगर एक सिंपल क्वेश्चन हो तो वो बन जाए। पता चला कि एग्जैक्ट हमने छोड़ दिया जबकि है बहुत सिंपल। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमें क्या होता है, हमें पूरे 5 यूनिट कवर करना है। 5 यूनिट में आप अगर चाहें तो 2 दिन के अंदर, 2 दिन या सिर्फ 5, ये हमारा लेक्चर पूरा देख लें, पूरा लेक्चर, तो बहुत आराम से आप 55 से 60 तक कॉन्सेप्ट बेस उससे अपने आप कवर कर लेंगे, क्योंकि हम 30% टॉपिक के बारे में बात करेंगे और 15-20 मिनट हम फार्मूले की बात करेंगे, और बाकी ये जो 40% है, ये 40% देखो 60% तो हो गया, 40% जितना हम मैक्सिमम हम समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, तो कम से कम 10% समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, 20% आया, तो 60% तो हम कवर कर ही ले रहे हैं। और बाकी 40 में जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, 40% मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम तो कवर करेंगे। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा तो वो 100% पहुंच जाएगा। जो मालूम नहीं पहुंच पाया, जो सिर्फ लास्ट के 2 दिन पढ़ रहा है, 3 दिन पढ़ रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन वीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 60%, और एक पेपर में 60% मतलब 70 में से कम 42 कर रहा है, तो कम से कम जो फेल होने की नौबत आती ना, जो 60% रिजल्ट आ रहा है या 50% रिजल्ट आ रहा है, वो तो नहीं आएगी। तो इन 5 वीडियो से हम मैक्सिमम कवर करेंगे हम, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि टॉपिक जो है, फर्स्ट यूनिट के टॉपिक हमने बात समझा चुका हूँ, हाउ टू प्रिपेयर, लेकिन हम फिर से एक नए तरीके से, क्योंकि हमें मेन कंफ्यूज करता है फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट अगर टॉपिक समझ में आ गए तो फिर उसके फार्मूले से 30% कवर कर ही लेंगे हम, और फिर हम इस पर डिस्कस कर लेंगे सिंपल क्वेश्चन, कम से कम एक सिंपल क्वेश्चन आपसे लगाते बन जाए। फिर क्या हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हम पहचान मत जाएं, तो स्टार्ट तो कर लेंगे, तो स्टार्ट करते करते हम 3 नंबर 4 नंबर का हम कवर कर लेंगे। देखते हैं तो क्या है, इसको यूनिट फर्स्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
देखिए हम दो पार्ट में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम हाउ टू प्रिपेयर में समझा दिया है। अब एक और तरीके से, नए तरीके से हम ट्राई कर रहा हूँ मैं समझाने का। एक है फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड, फर्स्ट ऑर्डर, कुछ टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड और कुछ टॉपिक है हायर ऑर्डर। हायर मतलब एक से ऊपर, हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर बेस्ड। तो अब फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड में समझ लीजिए दो टॉपिक। अब ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक ऑर्डर है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट ऑर्डर। और इससे ऊपर हुआ, इससे ऊपर हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर बेस है तो इसमें दो टॉपिक हैं। एक का नाम है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और एक का नाम है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। अच्छा, हायर डिग्री ज़्यादा मैं यहाँ पर घुमाने के चक्कर में नहीं हूँ। क्या है कि जैसे ये क्या है? ऑर्डर, ये ऑर्डर फर्स्ट है और इसकी डिग्री कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या मानी जाएगी? किसी की पावर 1 मतलब उससे वो वैल्यू, तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के मिलेंगे हमें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम पहचान जाएंगे कि ऑर्डर फर्स्ट है, फर्स्ट डिग्री है। या फिर ऐसा भी आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस 2x वाई डी वाई, समझना। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं डी वाई बाई डी एक्स, ये कहीं ना कहीं उस साइड ले जाके हम डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स बाई डी वाई हम बना देंगे हम। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के हैं। और हायर डिग्री, हायर डिग्री हम बताया ना कि अगर एक से ऊपर, कुछ नहीं मतलब 1 है, एक से ऊपर आ गया, 2 आ गया या पावर 3 आ गई, तो ये क्या होता है? हायर डिग्री। तो होता ये है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बेस्ड और फर्स्ट और हायर डिग्री। ये फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा लेंदी पड़ता है टॉपिक, ये हमें थोड़ा इजी पड़ता है। इजी पढ़े नहीं पढ़े, कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे आते हैं। अगर हम पहचान गए कि फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का, तो जल्दी से हमें 2-3 टॉपिक होते इसमें। एक पहला होता है लीनियर, लीनियर। अब लीनियर भी 2 होते हैं, इन वाई और इन एक्स। फिर इसका होता है बर्नौली, इसका बड़ा भाई बर्नौली। अभी हम बात करेंगे कैसे पहचानते हैं बर्नौली। और फिर एक इसमें होता है एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट अगर नहीं है, अगर नॉन एग्जैक्ट है, तो क्या होता है कि इसके कितने केस होते हैं? इसके 4 केसेस होते हैं, 4 केसेस, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन कवर करेगा। और हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो हम सब कुछ कवर कर लेंगे। लेकिन क्या है, हम प्रैक्टिस कम कर पाते हैं, अगर नहीं हम नहीं कर पाए, हमारे पास बहुत कम टाइम है, आखिरी के 3-4 दिन बचे हैं, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं इसको कि 3-4 दिन बचे हैं। जो स्टूडेंट कम पढ़ते हैं तो पास कैसे हों, और जिसने सब कुछ पढ़ लिया है तो हम रिवीजन कैसे करें। हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, पास होना भी कवर करेंगे और रिवाइज करना भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री है तो इसमें तो इस टाइप से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स को हम पी मानते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6 ऐसे आ गए। इसके 4 केसेस होते हैं, इसके 4 केसेस। तो अब ऐसे ही इसमें हमने कर लिया। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं पहले हाउ टू प्रिपेयर में। अब मैं ज़्यादा बात दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ कि हम क्वेश्चन पहचान में नहीं आता है तो हम 2 तरीके से पहचानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का है कि हायर ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर है तो इतने केस हैं, हायर ऑर्डर है तो इतने केस हैं, ठीक है ना। हमें पहचानना है क्योंकि 40% प्रॉब्लम है तब सॉल्व हो जाती है फर्स्ट यूनिट में, अगर हम पहचान गए कौन सा टॉपिक का है। सॉल्व करते बने नहीं बने ये दूर की बात है, लेकिन पहचान तो जाए हम। और हायर ऑर्डर में 3 टॉपिक हैं। हायर ऑर्डर में एक पहला टॉपिक है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट्स, विथ कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर इसी में इसका एक और नाम क्या है? सी एफ एंड पी आई। तो सी एफ पी आई देखो कम से कम 28 मार्क्स तो आएगा, मेथड बहुत लेंदी है, मतलब यूनिट लेंदी है। तो कम से कम 2 क्वेश्चन इससे आएंगे और कम से कम 2 क्वेश्चन इससे आएंगे।
तो 4 क्वेश्चन तो आएंगे पक्का है 28 मार्क्स का। तो उसके ऊपर ने बढ़ा दिया, उसके ऊपर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या और आगे बढ़ा दिया साइमल्टेनियस होमोजीनियस, तो कम से कम 35 से 42 नंबर इसी में आता है। तो हमें मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस मान लो ज़्यादा पढ़ने से लूज हो गया या नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं बन रहा है, कन्फ्यूजन है हमें, तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि हम कम कम पढ़ के भी आराम से M2 कैसे निकाल सकते हैं। तो एक लीनियर है, एक इसमें होमोजीनियस है, होमोजीनियस होमोजीनियस और एक है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें अगर टॉपिक पहचान में आ गए तो हम भले बहुत सारे क्वेश्चन पूरे ना कर पाए, लेकिन आधे आधे क्वेश्चन तो हमसे बने कम से कम, इसमें आधे आधे से ही हमें जोड़ना है, फिर बाकी पूरे पूरे क्वेश्चन तो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हमारे लिए है अगर इसमें बन गया हमें। तो क्या है, सबसे पहली बात हमें ये लगती है, देखिए मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं 3 पार्ट में हमने पेपर को डिवाइड किया है। फार्मूला, अगर फार्मूला आपसे बनते हैं, कई बार पता चला कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है लास्ट में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पर 10x का फार्मूला क्या होता है, cot x का क्या होता है, तो कम से कम एक पेज हम उसी फार्मूले का इंटीग्रेशन, उसी का डिफरेंशिएशन, पहली बात। दूसरी बात कि किसके रिस्पेक्ट में है, अगर 2 बातें पता है तो पूरे M2 में हम 30% कम से कम हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा और हमें पास होने के 33% लाना है। तो अगर हम फार्मूला अगर हम अच्छे से मालूम है, और फार्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 1 घंटे अगर बैठ कर लिख लेंगे और रफ में सिर्फ फार्मूला लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो 30% तो हम मान के चलेंगे। अब 40% हम टॉपिक पहचान गए अगर हम कि कौन सा टॉपिक का है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला टॉपिक पहचान गए तो उसका फार्मूला, जैसे 50 मिनट है साइन वो आ गया, इरोटेशनल आ गया, तो आपको पता हो रोटेशन क्या निकालना है, कर्ल निकालना है, कर्ल क्या हो, 0 हो। तो आपको टॉपिक अगर पहचान में आ गया, जो कि हम उसी की वन शॉट कर रहे हैं, वन शॉट में कवर कर रहे हैं उसको, तो 40% आप कवर कर लेंगे सिर्फ पहचानने में कि हाँ इस टॉपिक का है, तो उसका फार्मूला तो एक पेज लिख ही लेंगे हम। अब 30% हम सिंपल क्वेश्चन तो कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 16 क्वेश्चनों में से कम 50% क्वेश्चन तो सिंपल या एवरेज ही आते हैं। वो उसके बाद अगर ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप 1 महीने 15 दिन, तो उस पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन 70% तो हमारे कंट्रोल में रहता ही है हमेशा। 70% मतलब अगर आप आखिरी के 2 या 3 दिन पढ़े और कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो कम से कम 70% तो बहुत आराम से, क्योंकि हमने कहा कि 30% प्रैक्टिस मतलब जैसे एक टॉपिक है ये वाला, इसके सब 1 या 2 क्वेश्चन कर लिए तो प्रैक्टिस नहीं बोल सकते, लेकिन उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये पहचान गए हैं लीनियर का है तो ऐसा होता है, ये पहचान गए एग्जैक्ट का है तो ऐसा होता है। तो हम पहले कुछ फार्मूले की बात कर लें जो हमारे पूरे M2 में लगे हैं, खासकर फर्स्ट और सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा फार्मूले लगे हैं इनमें से। तो जैसे पहला फार्मूला है, मैं लिख के लाया हूँ जिसका यूज़ हुआ है, जैसे कि हमारा पहला फार्मूला हमें मालूम है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n आगे आता है, x की पावर n मैंने सुना आता है, मतलब जैसे x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। ये नंबर आगे आया, x की पावर 6 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 आगे आया, x की पावर 6 - 1 मतलब 5 आ गया, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेम x की पावर मान लो y की पावर 6 है, अब हमें रिस्पेक्ट देखना है कि किसका रिस्पेक्ट है, y का, तो ये कितना हो जाएगा 6y की पावर 5। लेकिन आने वाले टाइम में बट, ये तो ठीक है, बट जब पार्शियल आ गया डेल अपॉन डेल y ऑफ x की पावर 6 y की पावर 6, तब हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि y का रिस्पेक्ट है, पार्शियल आ गया तो x की पावर 6 कांस्टेंट है, x की पावर 6 बाहर निकल गया, y की पावर 6 करेंगे कितना जाएगा, ये 6y की पावर 5, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। इसी तरीके से हमने y का रिस्पेक्ट निकालना है, हम 2 बातें, उसी का हमें डिफरेंशिएशन और उसी का दूसरा रिस्पेक्ट, उसी का इंटीग्रेशन, 3 बातों का अगर हमें आइडिया है तो हम आराम से, हमें लास्ट में कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कभी। तो मान लीजिए x की पावर n का इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएशन में नंबर सामने आता है, इंटीग्रेशन में ऊपर आता है, तो कितना हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए जैसे आ गया x की पावर 6 तो कितना आएगा, x की पावर 6+1 अपॉन 6+1, ठीक है ना, इतना जाएगा। या फिर 1 अपॉन x की पावर 6 है और रिस्पेक्ट क्या है,
रिस्पेक्ट जो है वो dx का रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो किस निकालोगे, x की पावर -6 dx, तो कैसा करना पड़ेगा, x की पावर -6 + 1 अपॉन -6 + 1 तैयार रहना पड़ेगा हमें, मतलब x की पावर -5 अपॉन -5 या फिर -1/5 लिखा और इसको लिख दिया x की पावर 5, तो ऐसे तैयार रहना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, तो 1/y की पावर 5 dy होता है, तो ऐसा कर लेते हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा, अब e की पावर, दूसरी बात कर रहा हूं, e की पावर ax, e की पावर ax आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन है, समझिएगा, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर ax का, e की पावर इसका क्या होता है, ये होता है e की पावर ax इंटू a, डिफरेंशिएशन में सामने नंबर आता है। और अगर इसी का इंटीग्रेशन आ गया e की पावर ax dx, तो क्या हो जाएगा, e की पावर ax अपॉन a। तो बिल्कुल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उसी फार्मूले का डिफरेंशिएशन, उसी का इंटीग्रेशन क्या होता है कि नहीं होता है, ये भी देखना पड़ेगा। और नहीं हो कैसे निकालेंगे, दूसरी बात, अलग अलग रिस्पेक्ट में जो e की पावर ax के लिए है वो e की पावर ay के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्शियल आएगा तो पक्का है कि y भी आएगा उसके साथ में, तो ये तैयार रहना पड़ेगा। तो मान लो e की पावर 3x आ गया, तो हम जल्दी से देखा कि इंटीग्रेशन है, तो e की पावर 3x अपॉन 3, और अगर मान लो डिफरेंशिएशन है e की पावर 3x का, तो कितना जाएगा, e की पावर 3x इंटू 3, डिफरेंशिएशन सामने इंटू होता है, तो ऐसा हमने इसको कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फार्मूला आगे देखते हैं। फार्मूला मान लो साइन ax दिया है, अब तैयार रहना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन बोल रहा है कि इंटीग्रेशन बोल रहा है। ठीक है ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसी का इंटीग्रेशन प्लस दूसरे रिस्पेक्ट में, अभी x है तो फिर y के रिस्पेक्ट में, ये तीन बात अगर हम प्रिपेयर हैं तो M2 में हमें जो लास्ट में थोड़ा सा अचानक क्या होगा, सिली मिस्टेक, इस सब से हम आराम से बच जाएंगे। तो साइन ax का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो कितना आ गया, cos ax। अब नंबर है तो डिफरेंशिएशन में सामने इंटू होता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और नंबर आता है ऐसा। तो मान लीजिए जल्दी से हमने देखा कि साइन 2x है, इसका इंटीग्रेशन आ गया, या साइन 2x है, इसका डिफरेंशिएशन आ गया, तो कितना आएगा, साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन जो नंबर है 2, और डिफरेंस में कितना आ गया, साइन 2x का प्लस कॉस 2x इंटू 2, ऐसा तैयार रहना पड़ेगा। अब इसके बदले में साइन 2y आ गया, तो माइनस कॉस 2y/2, तो ठीक है ऐसा। अच्छा, अब कॉस का देख लेते जल्दी से, कॉस ax है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है किसका, कॉस का, क्या होता है कॉस का, माइनस साइन ax। अब नंबर है a, तो डिफरेंशिएशन में सामने इंटू होता है a, चेन रूल के हिसाब से, और अगर इसी cos ax का इंटीग्रेशन है तो क्या होता है, ये cos का साइन ax अपॉन कितना, अपॉन a हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो गया। अब फिर से कहानी कि cos ay होगा और dy का रिस्पेक्ट होगा, y आ गया तो फिर पार्शियल स्टार्ट हो जाएगा जनरली, तो पार्शियल में ही एक्स वाई आते हैं, नहीं तो फिर ऑर्डिनरी होता क्या है कि सिर्फ ऊपर डिपेंडेंट y होता है, नीचे x होता है, तो ऐसा पार्शियल की तैयार रहेंगे हम। जो 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 क्वालिटी इसकी है, जो क्वालिटी इसकी है, सेम क्वालिटी डेल बाय डेल एक्स ऑफ कॉस ए एक्स की भी रहेगी, तो क्या जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स, तो इसके लिए हम तैयार रहेंगे। अगला फार्मूला जो है, अगला फार्मूला हमारा कॉमन फार्मूला देखिए 10x का, 10 मान लो ax है, 10ax का अगर डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशिएशन 10ax का, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो a से क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ax इंटू a होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन है किसका 10ax का, तो ये होता है log सेक ax इंटू a, या फिर माइनस log cos ax इंटू a, इस टाइप से। ठीक है ना, तो ये तैयार रहना है। 10 का क्या होता है, a मतलब वो नंबर 1 जनरली 1 रहता है, तो 10x आ गया तो 1 इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 10x आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और
10x का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो 1 हो गया। क्या होता है 10x का इंटीग्रेशन, क्या होता है 10 होता है साइन अपॉन कॉस माइनस लॉग कॉस एक्स, या फिर ये माइनस यहाँ गया तो कितना हो गया लॉग सेक एक्स, इतना। और देखिए ठीक है ना 10 का, क्योंकि जब वेरिएशन पैरामीटर करेंगे ना तो लॉग 10x लॉग कॉट एक्स और लॉग सेक एक्स, मतलब 10x का आएगा, कॉट एक्स का आएगा, सेक एक्स का आएगा। ये 3 इंटीग्रेशन हमें मिलेंगे हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और मिलेगा हमें, हमको मिलेगा log x का, हमको मिलेगा log x फंक्शन मिला, log x। तो log x का जो है क्या बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि 1/x का log x होता है, कि log x का 1/x तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है। तो इसको कैसे मान करते हैं, इसको 1 मान करते हैं। तो होता क्या है कि 1 अगर x है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, सही ना। तो मान लो डिफरेंशिएशन आ गया, डिफरेंशिएशन 1/x का, तो कैसे निकालेंगे हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालते हम इसको, इस टाइप से निकालते ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, तो फिर माइनस आगे आया और एक्स की पावर -1 -2 हो गया, तो मतलब -1/x², और यहाँ 1/x की पावर 2 होता तो ऐसे पहुंच जाता। तो इस तरीके से हम 1/x का इंटीग्रेशन इतना होगा और डिफरेंशिएशन इतना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि हम फार्मूले को 3 तरीके से याद करेंगे, उसी का डिफरेंशिएशन, उसी का इंटीग्रेशन, प्लस दूसरे के रिस्पेक्ट में है। ऐसे बार बार हम साइड में लिख लेंगे। साइड में कैसे लिख लेंगे, एक रफ पेज में ऐसा हमने ऐसा रफ पेज में हमने लिख लिया है, ऐसा 2 पार्ट बना दिए उसके, और बार बार देखा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसी से हमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आगे और देखते हैं फार्मूले। अब देखते हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो या सेकंड यूनिट हो, हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कितना 10x, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, तो जोड़ तोड़ करनी पड़ती है। लेकिन इस सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो कई बार मान लीजिए सेक ax आ गया, या सेक 2x आ गया, सेक 3x आ गया, तो कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, ये हो जाएगा लॉग सेक ax प्लस 10ax अपॉन कितना a। अब 2 है तो 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3 है तो 3 आएगा। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का या कॉस एक्स का। तो जैसे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक ना। और तो अकेला कोसेक एक्स है तो इसका होता है लॉग 10x/2, और अगर कोसेक एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सही ना। अब एक फार्मूला और होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया तो इसका क्या हो जाएगा 2 आ गया आया, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, है कि नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब फार्मूला जैसे हमें मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो डिफरेंशिएशन तो हमें कहीं मिलेगा ही नहीं इसका, कि हम इसको ऊपर ले गए, ऐसा किया वैसा किया। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमने किया ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, कैसे करोगे,
ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 इसी टाइप करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 और अंदर कितना हो जाएगा 2x, ऐसा मतलब 2 अपॉन ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन का मेन फार्मूला हमारे पास होता है, इसका इंटीग्रेशन का हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसके चांस बहुत कम है लेकिन इसके चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेन फार्मूला इंटीग्रेशन का। तो क्या होता है ये होता है tan इनवर्स x। तो कहने का मतलब ये है कि मेन फार्मूला इसका है ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a और a की वैल्यू 1 हो गई तो ऐसा बन गया। अब हमें तैयार रहना है कि अगर ये मान लो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया और रिस्पेक्ट डी वाई का तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y हो जाएगा। इसी तरीके से एक फार्मूला और मेन फार्मूला इस फंक्शन का √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशियल होता नहीं है, इसका डी बाई डी एक्स नहीं होता है। निकाल सकते हैं ऐसे करके लेकिन हम जब आएगा ही नहीं तो हम करें क्यों। तो हमें इसका मिलेगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना होता है साइन इनवर्स एक्स। तो फिर अगर 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई आ गया तो इसका क्या होगा साइन इनवर्स वाई। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ मैं बार बार कि इसको जो है मैं एक बार बार पेज में लिख लीजिएगा और इस साइड हमने क्लियर कर दिया ऐसा कि क्या होता है ऐसे हम लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो और फार्मूला देख लेते हैं। tan x का क्या होता है, tan x का तो हमने लिख दिया था इसके जस्ट पहले, tan x का log sec एक्सिस कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ log की प्रॉपर्टी और कुछ ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन टी डी टी, इनके बिना भी हमारा कॉन्फिडेंस दूर रहता है। तो थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ इसमें लेकिन इससे रिवीजन हो रहा है हमारे पूरे 5 यूनिट का। फर्स्ट यूनिट के बहाने से हम 5 यूनिट के फार्मूले कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हम लॉग की प्रॉपर्टी समझते हैं जल्दी से। फिर आगे जाके चाहे वो डिफरेंशियल का फार्मूला हो जैसे a की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर या फिर वो इंटीग्रेशन हो a की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फिर ये डिफरेंशियल का फर्स्ट सेकेंड या इंटीग्रेशन का फर्स्ट सेकेंड ये तो बने, नहीं तो लास्ट में इसके बिना तो हम कंप्लीट कर भी नहीं सकते। और इसके बारे में तो हमने बहुत डिटेल में बताया डायरेक्ट फार्मूला, ये मैक्सिमम 50-60-100 से ऊपर क्वेश्चन कवर करेगा ये। तो हमने लीनियर वाले फर्स्ट या सेकंड वीडियो में इसको कवर किया अच्छे से। तो इसमें आता है फर्स्ट अपॉन सेकंड का ये फार्मूला आता है। कैसा होता है कि नीचे का होल स्क्वायर फिर जिसका होल स्क्वायर हुआ उतार दिया डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट को उतारा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन करेंगे जैसे मतलब एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये क्या है डी डेल वाई, क्योंकि वाई एक्स और वाई आ गया है तो हम ये मान के चलो कि डेल अपॉन डेल एक्स पार्शियल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसी से होगा हमारा, ठीक है ना। और इस टाइप के जो इसका भी इंटीग्रेशन है इसका भी है, ये इंटीग्रेशन की साइंस होगा। तो कहाँ इंटीग्रेशन का फार्मूला लग रहा है, कहाँ डिफरेंशिएशन का, इसको डिफरेंशिएट करके रखना है। इतना हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के 3 फार्मूले हम जनरली हमेशा यूज करते हैं। एक कौन सा, एक होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और एक होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ती रहेगी कि कभी इंटीग्रेशन, मान लो कभी ऐसा कुछ इंटीग्रेशन आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें मालूम है साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे कि 2 का इंटू किया इसमें और 2 का हमने डिवाइड किया तो 1/2, और ये जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यहाँ हो गया x, तो हो गया 1 माइनस कॉस 2x dx इस टाइप से। तो अलग अलग किया तो 1/2 इसका x हो गया, कॉस का क्या होता है साइन 2x, 2 कहाँ आ गया नीचे। तो इस तरीके से हम कई बार कि इन फार्मूलों का हम M2 में मैक्सिमम टाइम बीच बीच में यूज़ करते रहेंगे। हम हमारी गाड़ी उलझ जाएगी तो हम इसके बदले में ऐसा लिख के हम सॉल्व करेंगे, और हम किए भी हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि हमें कब जरूरत पड़ी कहाँ पड़ी, ये तो हमें याद रखना ही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के तीनों,
ठीक है ना, इसके ऊपर हमें लगती भी नहीं है, 3 याद कर ली। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमने कि log a की पावर b क्या होता है, b log a, और एक होती है log a प्लस log b। तो ये कितना होता है, log a इंटू b होता है। एक मिलेगा हमें log a माइनस log b, तो क्या होगा, log a जो माइनस वाला नीचे हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल ऐसा दिया, एक प्रॉपर्टी और होती है a की पावर log डिब्बा, क्या होता है, डिब्बा। तो कहने का मतलब अगर a की पावर कभी एक्स स्क्वायर नहीं, ये आ गया मान लो 2 log x ऐसा आ गया, और ये वाली प्रॉपर्टी लगाना है, log की कोई प्रॉपर्टी लगाना तो सामने का नंबर हटाना पड़ेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मतलब ये पावर में जा सकता है, जा सकते हैं पावर में, ये क्या है b log a, मतलब पावर में आ गया ऐसा। तो ये क्या ले सकते हैं, a की पावर log और x की पावर 2, तो e की पावर log कैंसिल हो गया, जो डिब्बा बचा x स्क्वायर वो निकाल लिया। तो इस टाइप से यूज करेंगे हम, या फिर हमें मान लो कभी log x माइनस log y स्क्वायर आ गया, तो इसको क्या लिख दिया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ये वाली कितना हो जाएगा, ये log x अपॉन वाई स्क्वायर। और कभी हमें ऐसा मिला log cos x प्लस log c, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log ये प्लस में है तो ये वाला लग जाएगा, तो c इंटू cos x। तो इस तरीके से हम log की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, हम बीच बीच में इसका भी यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इतने फार्मूले हमें बहुत हैं M2 में, और अच्छे से हमें कॉन्फिडेंस बन जा है कि ये कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो हमारा हमने बताया 30% हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल पूरी 5 मिनट में, तो लास्ट में हमें लगता है सही है कि नहीं है क्या पता, वो जो चीज़ से हम बच जाएंगे, क्योंकि हमें में पूरा कॉन्फिडेंस है। अब हम स्टार्ट जो करेंगे, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर हम मेथड पता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे 5th मिनट है इरेशनल, 4th मिनट है जैसे पोल आ गया, हम पोल निकाल लेंगे, तो हमें शुरुआत तो हम कर देंगे, शुरुआत मतलब इसको कैसे करना है, एंड करेंगे हम फार्मूलों से। तो अब हम जल्दी से किसकी बात कर ले, हम फर्स्ट यूनिट की, कि क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, और फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे हम उसकी जल्दी बात कर लेते हैं। अगर हमें समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो क्या होगा, उसमें लीनियर हमें मान चलेंगे 3 टॉपिक हैं, एक लीनियर है, एक बर्नौली है, और एक एग्जैक्ट है। इसकी कहानी स्टार्ट होती है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से। तो डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर वाले को हम बोलते हैं डिपेंडेंट, ऊपर वाला वेरिएबल, और नीचे वाला होता है इंडिपेंडेंट। तो लीनियर का मतलब डिपेंडेंट की पावर हमेशा 1 होगी, ना e की पावर, ना cos y, ना कुछ। तो लीनियर मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट की पावर 1। तो हम ये मान के चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आ रहा हमारा लीनियर का, जब लीनियर नहीं होगा तो हम बर्नौली पे आएंगे। अब बर्नौली कब होगा ये समझना है, जब लीनियर बर्नौली होगा तो एग्जैक्ट पे आएंगे। ध्यान से 3 क्वेश्चन 3-4 एग्जाम्पल में देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। मैं उतार देता हूँ पहले क्वेश्चन बहुत सारे। तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कभी भी हमें अगर पहचान में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, तो हमें मान के चलेंगे लीनियर का है। लीनियर मतलब डिपेंडेंट की पावर 1 है। तो जैसे ये जो है यहाँ डिपेंडेंट मान लो y है, तो यहाँ y की पावर 1 है। पहले लीनियर का फॉर्म बता देता हूँ मैं। लीनियर 2 टाइप का होता है, एक होता है लीनियर इन y, और एक होता है लीनियर इन x। अच्छे समझना है, कॉन्सेप्ट मतलब 2 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, और प्रैक्टिस से तो हम 40% कवर करते हैं, लेकिन 60% कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट से हम। तो होता क्या है, लीनियर का फॉर्म हमें मान के चलते हैं कि पहला क्वेश्चन या तो इससे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और ये जो पी और क्यू है, ये पी और क्यू जो है एक्स के फंक्शन है। किसके फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अब जल्दी से 2 बातें कि लीनियर का है तो राइट साइड कौन सा रहेगा, जो नीचे है एक्स की टर्म रहेगी। दूसरी बात, सामने कुछ ना हो, सामने कुछ है तो हटाना पड़ेगा। और डिपेंडेंट की पावर क्या रहेगी 1, और राइट साइड क्या रहेगा एक्स वाली टर्म रहेगी। अगर हम पहचान गए
तो इसका IF निकलता है e की पावर पी डी एक्स। और फिर इसका इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो ऊपर है y इंटू आई एफ, और यहाँ पर q मतलब राइट साइड इंटू आई एफ और dx प्लस सी। और अगर लीनियर इन x है तो जो उल्टा होता है, x लीनियर x मतलब x डिपेंडेंट है, तो dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q। और ये जो p और q है ना, ये सब x, ये अगर ऊपर x है तो y की टर्म है, मतलब नीचे y है तो यहाँ y ही रहेगा, यहाँ x नहीं रह सकता। तो क्या लिखा हमने, फंक्शन ऑफ y ओनली। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो x का लीनियर है या y का लीनियर है। हमने फिर से बताया कि डिपेंडेंट मतलब y जो है उसकी अगर पावर 1 है तो हमें दिमाग लगा लेंगे कि ये लीनियर y है। और अगर x की पावर 1 है, ना cos x नहीं की पावर x की पावर x है 1 है तो लीनियर x है, और ये दोनों नहीं है तो मतलब लीनियर से कहानी आगे बढ़ जाएगी। कहाँ, बर्नौली साइड। बर्नौली इसका बड़ा भाई है और बर्नौली भी नहीं आएगा तो फिर एग्जैक्ट। तो यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है पहला, ये लीनियर इन y के चांस हैं, क्योंकि y की पावर 1 है, x तो बन नहीं सकते, x की पावर 2 हो गई, x की पावर 2 हो गई, तो ये तो पक्का लीनियर इन x साइड जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखें, अब इसमें y की पावर 2 है, मतलब लीनियर इन y तो बन नहीं सकता। अब क्या x बन सकता है, हाँ, x की पावर अकेला है, और यहाँ पर अगर tan इनवर्स x होता तब भी नहीं बनता। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पक्का है कि dx ऊपर आएगा, dy नीचे आएगा। और देखिए जैसे यहाँ है, यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो यहाँ दोनों को चांस है, लेकिन सही कौन सा चांस है वो देखेंगे कि हम अपॉन में इसको ले जाएं। हम अपॉन में किसको ले जाएं, या तो ये चांस है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई इसको, या फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1, हम इसको नीचे ले गए। देखो आने वाले टाइम में इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कोई काम का नहीं है, ऐसे काम का इंटीग्रेशन से बनता भी नहीं है, लेकिन ये तो काम का है कि धीरे से ये dx अपॉन dy हो गया। अब हमें यहाँ लिखा dx अपॉन dy। अब हम एक बार जानते कि नीचे वाली जो टर्म है वो राइट साइड रह सकती है, मतलब y राइट साइड रह जाएगा और 1 तो ठीक रह जाएगा, ये x इस साइड जाएगा उस साइड, तो ये बन गया लीनियर x। तो ऐसा दिमाग लगाएंगे, तो ये लीनियर x का है, ये लीनियर y का है, दोनों x के हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो ये साफ साफ दिख रहा है लीनियर जैसा कि y डिपेंडेंट है, लेकिन जब डिपेंडेंट राइट साइड होता नहीं है, ये बड़ा डिपेंडेंट बना कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेना, जो ऊपर होता है डिपेंडेंट, और हमने क्या बार बार बोला कि जो नीचे है वही राइट साइड, जो नीचे है वो राइट साइड है, फंक्शन ऑफ y लिखा ना यहाँ पर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बारीक नजर से देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि जो यहाँ है, अगर x की टर्म होती, यहाँ प्यार से x की टर्म होती तो ये लीनियर x होके खत्म हो जाता, लेकिन इसने थोड़ा सा बर्नौली में कंफ्यूज कर दिया कि जो डिपेंडेंट है अगर वो राइट साइड आ गया, और राइट साइड डिपेंडेंट हो नहीं सकता, डिपेंडेंट मतलब ऊपर वाली टर्म, तो वह बन जाता बर्नौली। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा क्या है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ये क्या है, लीनियर टाइप का दिख रहा था, लेकिन एक cos स्क्वायर y आ गया, मतलब ये y डिपेंडेंट है, y यहाँ आ गया। हमसे बने या नहीं बने सॉल्व करते, लेकिन हम पहचान तो जाएं कि ये बर्नौली क्यों है, क्योंकि डिपेंडेंट जो है उसी टाइप का है, तो बर्नौली बहुत कंफ्यूज नहीं करता। जैसे ये क्वेश्चन बर्नौली का चांस बहुत कम, क्योंकि इतना कंफ्यूज करता नहीं है और स्टूडेंट ऑलरेडी कंफ्यूजन में रहता है, तो इसको हम जोड़ तोड़ करके निकालेंगे हम। यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, मतलब लीनियर इन x तो बन नहीं सकता। देखो y की पावर 1 होने से चांस है लीनियर इन y के, ये पक्का है, और अगर ये नहीं हुआ तो सीधे हम एग्जैक्ट पे पहुंच जाएंगे हम। तो लीनियर के क्वेश्चन जल्दी से हम देखते हैं कि हमने ये देखा कि लीनियर ऐसा हो गया। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया अचानक, पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। अचानक क्वेश्चन आ गया, हम दो दिमाग लगाए, यूनिट फर्स्ट का है क्योंकि ऑर्डिनरी है, अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पहुंचे
तो सीधा तीसरा स्टेप, मैं फिर से बोल रहा हूँ 3 स्टेप, कौन सी यूनिट का है, कौन से टॉपिक का है और टॉपिक के कौन से केस का है, तो यूनिट फर्स्ट का है, टॉपिक कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और फिर उसमें सीधे आते हैं हम लीनियर पे। लीनियर पे क्यों, क्योंकि उसी जैसा ही सेट है, बस उसमें 2 कमी है। सेट क्या है कि सामने वाला कुछ ना हो, तो ये तो हम हटा ही देंगे, अपने कंट्रोल में रहता है। तो जल्दी से हमने किसको डिवाइड किया, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड कर दिया। तो क्या लीनियर है, हाँ जी लीनियर है, लीनियर इन वाई है। जैसे पहचान में आ गया तो हमने जल्दी से लिख दिया कि लीनियर इन वाई, क्योंकि ये पी और क्यू किसके फंक्शन है, एक्स के, तो जल्दी से सामने कुछ नहीं है, तो p कितना है, p है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका IF, अब क्या निकलेगा IF, तो जल्दी से हमने देखा कि इसका जो IF है, इसका IF e की पावर p dx, तो e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए क्या है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता तो tan इनवर्स x बनता, लेकिन अब आता है t dt, कि अगर ये t बना तो ऊपर का dt बना, क्योंकि इसका खुद का फार्मूला होता नहीं है। तो जल्दी से हमने क्या लिखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, तो ये इसका 1 का 0, 2x dx इसका हो गया dt, तो ऊपर 2x dx है, तो ये जो क्वेश्चन है a की पावर एक 2x dx क्या हो गया dt हो गया, और ये क्या हो गया t हो गया, तो फिर ये हो गया e की पावर log t, ठीक है ना। तो e से t कैंसिल हो गया, कितना बचा, t बचा, t मतलब t की वैल्यू वापस कर दी, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ऐसा। अब इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है, इट्स कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, क्या इंटू डिपेंडेंट y इंटू आई एफ और यहाँ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ हम निकाल चुके पहले से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है, ये है, कितना है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 बाहर, एक्स स्क्वायर का कितना होगा एक्स क्यूब बाई 3। अब फार्मूला ही नहीं बनेगा तो कैसे कर लोगे, लास्ट में तो हम 30% फार्मूला से कंट्रोल करते हैं क्वेश्चन को, प्लस सी हो गया, तो आंसर हो गया इस टाइप से। अब क्या है कि लीनियर हम जान गए, तो हमें 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग जो वीडियो हमारे हैं और कॉन्फिडेंस के लिए कि इस ऐसा आई एफ आएगा वैसा आई एफ आएगा, उससे कवर करेंगे हम। अब हम अगला क्वेश्चन, क्योंकि हम इन सब क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं कम टाइम में, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, हमें समझ गए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, मतलब यूनिट फर्स्ट का है, लेकिन लीनियर 2 है, तो लीनियर इन वाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वाई डिपेंडेंट, लीनियर का मतलब डिपेंडेंट की पावर 1, यहाँ वाई की पावर 2 आ गई, लेकिन एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा हमें आगे नहीं जाने के पहले कि एक्स की पावर 1 है, हमारे दिमाग में है कहीं ना कहीं हम डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएंगे, क्योंकि एक्स की पावर 1 ही होती है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के बेस पे करते हैं, तो इसको आप लोग इसको थोड़ा हिंट करेंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है, कर देखते हैं। तो हमारे दिमाग में आ गया है y की पावर 2 है, इसलिए जो है ना हम dx बाई डी वाई बनाएगा, तो हम मालूम है ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा हमारे दिमाग में पहले आ चुका है, तो ये हो गया dx अपॉन डी वाई, तो ये नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, dx अपॉन डी वाई इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि इस साइड हम किसको ले जाएं और क्यों ले जाएं। देखो हमने बताया था फॉर्म dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, और हमने क्या बताया था कि किसके फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ y ओनली, मतलब जो ऊपर है x वो राइट साइड नहीं ले सकता, तो इस
कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है कि x ऊपर आ गया तो x वाई टर्म रहेगी नहीं यहाँ, क्योंकि जो नीचे रहता है वो रहता है यहाँ पर, तो ये इस साइड आ गया, तो ये हो गया dx अपॉन dy प्लस कितना हो गया x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब डिपेंडेंट हम समझ चुके हैं कि dx अपॉन dy है और डिपेंडेंट अकेला होता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, सही ना, डिपेंडेंट अकेला होता है। और ये क्या है टेन इनवर्स y अपॉन कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर। और जल्दी से हमने क्या लिख दिया कि किस में लीनियर है, ये लीनियर इन x, x मतलब x डिपेंडेंट, ठीक है। तो जल्दी से ये इसका p है और ये इसका क्या है q है, तो IF जो है e की पावर p dx मतलब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कौन सा dy, इसमें dy होता है p dx। तो ये कितना आता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला टेन इनवर्स y होता है। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या इनटू ऊपर जो है x इंटू आई एफ और यहाँ कितना q इंटू आई एफ रिस्पेक्ट कौन सा जो नीचे है dy प्लस सी। तो जल्दी से x और ये क्या है आई एफ e की पावर टेन इनवर्स y और q कितना है, q है टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और आई एफ है e की पावर टेन इनवर्स y dy प्लस सी, इतना है। अब इतना है तो इसका जो इंटीग्रेशन है कैसे करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन जल्दी देखिए क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे हम, हमने देख लिया है कि टेन इनवर्स y को t माना तो उसका dt यहाँ बैठा हुआ है, या हम चाहें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ऐसा लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स y e की पावर टेन इनवर्स y और ये अपॉन में ले आए हम किसको dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को, सही ना, क्यों, क्योंकि हम पुट करने वाले हैं टेन इनवर्स y को हमने t माना, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में dy, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, सही है ना, ये dt हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि ये dt हो गया, तो ये वाला फार्मूला जब बता रहे थे तो ये वाला टेन इनवर्स y और उसका हम बता नहीं पाए थे, लेकिन ये बता देंगे हम कैसा होता है, मालूम होगा आप लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा, ये इस साइड x e की पावर टेन इनवर्स y तो हमें टेंशन नहीं दे रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t और e की पावर t और ये क्या है ये dt। तो इसका हमारा फार्मूला फर्स्ट सेकंड फंक्शन का हमें डायरेक्ट बताया हुआ है, जब मैंने लीनियर समझाया है तो वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूले से हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे, कितने मैक्सिमम 100 से 150 तक। तो कितना जाएगा e की पावर t को उतारा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस t का 1 आया और e की पावर t प्लस c, तो ये कहाँ से आया वहाँ देख लीजिएगा। तो ये t जो है t को वापस किया, कितना है ये टेन इनवर्स y e की पावर टेन इनवर्स y माइनस e की पावर टेन इनवर्स y प्लस c। ये आंसर हमारा हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हमें देखने में खराब लग रहा है आंसर, तो हम क्या कर दें इस आंसर के साथ, अगर हमने x e की पावर टेन इनवर्स y और e की पावर टेन इनवर्स y अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। अब किससे डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड बाय e की पावर टेन इनवर्स y, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर टेन इनवर्स y, या फिर अगले स्टेप में ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये c e की पावर माइनस टेन इनवर्स y, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, इतना। अब एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये वाला कैसा क्वेश्चन है, ये x प्लस वाई प्लस 1 और क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो हमने बताया डिपेंडेंट की पावर 1 होती है, तो यहाँ इत्तेफाक से दोनों की पावर 1 है, लेकिन ये अपॉन ले जाने से फायदा नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम
डी एक्स बाई डी वाई को साइड ले जाएं तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो अब इस साइड डिपेंडेंट हो गया एक्स, इंडिपेंडेंट हो गया वाई, अब राइट साइड हो सकता है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट हो सकता है तो एक्स को साइड लाना पड़ेगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन। तो ये लीनियर एक्स हो गया, तो यहाँ p क्या माना जाएगा, p है माइनस वन, q कितना है y प्लस वन। तो ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा ही बन जाएगा लीनियर एक्स है मतलब e की पावर पी डी वाई होगा, आई एफ क्या होगा e की पावर पी डी वाई बन जाएगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को कवर किया। अब ये दोनों, अब इसको देख लेते हैं क्योंकि ये भी लीनियर का लग रहा है हमें, ये भी लीनियर का लग रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जल्दी से क्या है ये, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स जनरली मैक्सिमम जो कम पढ़ते हैं वो तैयार रहते हैं इसके लिए, थोड़ा बहुत इसके लिए कि हाँ ये आता रहता है, थोड़ा बहुत इसके लिए ऐसे क्वेश्चनों में उनका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं कि एग्जैक्ट का तो नहीं है, डी एक्स कॉमन लिए तो एग्जैक्ट बन गया ऐसा कुछ, तो एग्जैक्ट के लिए तैयार रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ एक्स डी वाई माइनस डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा वाई प्लस टू एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो एग्जैक्ट से कर सकते थे हम इसको, लेकिन एग्जैक्ट के बारे में फिर लंबी कहानी कि एग्जैक्ट कब होता है, जब एग्जैक्ट नहीं होता है तो चार केस, उससे अच्छा है कि यहाँ पर एक एक्स की पावर वन है तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी वाई के चांस बन सकते हैं। तो हम जब कोशिश करें लीनियर बन जाए तो लीनियर आ ही जाए ना लीनियर में, तो अच्छा है, तो उसको हम उस साइड ले गए। तो एक्स डी वाई इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स क्यूब डी एक्स। अब हमें दिमाग में पता है डी एक्स ऊपर रहेगा तो इसको नीचे ले आए तो एक्स ये आ गया। अच्छा यहाँ एक्स क्यूब है, नहीं यहाँ एक्स डिपेंडेंट नहीं है, एक्स क्यूब भी तो है, मतलब वाई अकेला है तो डी वाई बाई डी एक्स बनाएगा ये, तो इसका मतलब ये नीचे आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स यहाँ देख नहीं पाया था, देख लिया यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, मतलब एक्स डिपेंडेंट नहीं बन सकता, तो ये डी वाई बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा वाई प्लस टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स और प्लस टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। अब y डिपेंडेंट है, यहाँ y है तो राइट साइड डिपेंडेंट रह नहीं सकता, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, ये साइड आएगा। तो ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ p कितना हो गया माइनस वन अपॉन एक्स हो गया, q कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, तो इसका आई एफ कितना आएगा e की पावर माइनस ऐसा पी डी एक्स निकाल लेंगे हम, ठीक है ना, तो ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन हमने मेन वीडियो में से किए हुए हमने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए लीनियर के, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अब ये जो है ये बर्नौली का क्यों है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था अच्छा खासा डिपेंडेंट यहाँ पर है, और ये वाला भी बर्नौली का है। तो हम इन दोनों को जल्दी से देख लेते बर्नौली को कैसे करते हैं हम। फिर जब लीनियर नेक्स्ट लीनियर वाई के बाद सीधा बर्नौली जब तीनों नहीं हुए तो सीधा हम एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट क्यों है, क्योंकि y डिपेंडेंट होता तो e की पावर y नहीं हो सकता, x डिपेंडेंट होता तो cos x नहीं हो सकता, x अकेले होता, आगे पीछे कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है मतलब लीनियर में कुछ नहीं है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब लीनियर कुछ नहीं है। तो लीनियर जब नहीं होता है, कब नहीं होता, जब x की पावर एक से ऊपर हो गई या cos या e की पावर इस तरह से आने लगे तो हम समझ जाते हैं कि वो डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट सिर्फ सिंगल होता अकेला। बस आगे देखते हैं इसके बाद। तो देखिए क्या है कि हमने लीनियर x कब होता है, लीनियर y कब होता है। अब ये दोनों के ऊपर कब आता है बर्नौली, बर्नौली कब आता है, जब डिपेंडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ डिपेंडेंट मतलब अगर इस टाइप से दिया है प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो y डिपेंडेंट है तो y की पावर 1 हो, न e की पावर y हो, न cos y हो, न कुछ भी हो, y मतलब y अकेला मतलब अकेला, तो क्या होता है लीनियर। अब जो अकेला होता है डिपेंडेंट वो राइट साइड नहीं हो सकता, मतलब ये जो क्यू है ये नीचे वाले की टर्म में ही हो सकता राइट साइड,
तो इस बात को बारीकी समझना है। तो क्या होता है कि जब डिपेंडेंट जो है राइट साइड आ जाता है तब जाके जो है बर्नौली बन जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन, यहाँ डिपेंडेंट क्या है, y है, लेकिन यहाँ पर y इस साइड आ गया, y स्क्वायर आ गया वो अलग बात है, y की टर्म यहाँ आ गई, मतलब ये बर्नौली से ही सॉल्व होगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रिवीजन जिसने बर्नौली पहले से पढ़ा है उसके लिए तो रिवीजन के लिए सही है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है तो वो इस टॉपिक में, किसमें, बर्नौली में, नॉन एग्जैक्ट कंडीशन में और फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री वाले टॉपिक से थोड़ा सा बचें, नहीं तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें जिसने कम पढ़ा है, 4-5 दिन पढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा वीक है पार्शियल में या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, तो वो सब लीनियर एक्स लीनियर वाई देख के जाए और सीधे एग्जैक्ट देख के जाए और सी एफ पी आई देख के जाए, तो खासकर सी एफ के पार्ट बन जाएगा और उसी पर बेस थोड़ा थोड़ा होमोजेनियस 70 बन जाएगा। इतने रिस्क ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि 30% हम डिपेंड करते हैं कि कौन सी टॉपिक का है, उसका फार्मूला क्या है। 40% जो है हमारा जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और लास्ट में 30% जो होता है वो क्या होता है, एंड कहाँ होता है, कौन से इंटीग्रेशन पे एंड हो रहा है, बाई पार्ट, टी डी टी। अगर ये हमने शुरुआत में बता दिया वो बनता है तो लास्ट में कवर कर लेंगे, लेकिन इस पे कॉन्फिडेंस कम है तो 50 से 55 क्वेश्चन ही मैक्सिमम कवर कर सकते हैं हम, जिसमें से काट पीट के हमारे कितने नंबर आ सकते हैं, 22 से लेके 40 तक मान सकते हैं। तो ये 40% किसके लिए बोला है, जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि ये और ये तो आराम से कवर कर लेंगे। देखो कौन सा टॉपिक है, कौन सा फार्मूला है, लीनियर इन एक्स क्या है, लीनियर इन वाई क्या है, तो मालूम है आपको, ये सब मालूम हो जाएगा, 2 घंटे में पढ़ लेंगे पूरी 5 यूनिट का। और लास्ट के फार्मूले भी हमने स्टार्टिंग बता दिए है, वो भी आप 1 घंटे में कर लेंगे। लेकिन ये जो 40% कवर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेना पड़ेगा हमें। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ये दिया गया है, ये दिया गया है, जल्दी देख लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो जिसने पहले बर्नौली पढ़ा है वो उसको ही समझ में आ पाएगा। तो क्या दिया है, ये दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। डिपेंडेंट वाई है और वाई की टर्म यहाँ पर राइट साइड है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। तो हमने क्या कर दिया, हमने डिवाइड किया इसको वाई स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा, 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ ये हो जाएगा ना y/x से, और y स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ 1 आ गया, तो ये हो जाएगा y की पावर -2 dy बाई डी एक्स, और ये एक y बचा, एक कैंसिल होकर एक y बचा, तो ये कितना हो गया, y की पावर -1 और क्या है अपॉन में x है इक्वल टू 1। अब क्या है कि हमेशा इसको ऐसा t मानते हैं कि ये अपने आप ये dt बन जाता है। देखिए क्या हो जाएगा कि हमने पुट किया y इनवर्स को t, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस y की पावर -2 और कितना dy बाय dx इक्वल टू कितना हो गया, ये dt बाई dx हो गया। तो यहाँ पर माइनस नहीं है, तो या फिर ये कितना हो जाएगा, y की पावर -2 dy बाई dx इक्वल टू -t dt। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ रखा, तो ये हो जाएगा हमारा -dt अपॉन dx, ठीक है ना, dt अपॉन dx प्लस ये कितना हो गया, ये t हो गया अपॉन x इक्वल टू 1। अब सामने कुछ नहीं होता है लीनियर में, ये लीनियर जैसे बन चुका है, लेकिन लीनियर में कुछ नहीं होता है, तो माइनस को इससे हटाया, तो ये हो गया dt अपॉन dx माइनस ये 1/x इंटू टी इक्वल टू -1। देखिए अगर यहाँ t के बदले में y होता तो लीनियर में y कहलाता, ये ऐसा कुछ होता, मान लीजिए ये क्या होता, dy बाई डी एक्स -1/x y इक्वल टू -1, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इन y। तो ये क्या है, ये जो है लीनियर इन t है, t, तो इसका p कितना हो जाएगा, इसका p -1/x, इसका q कितना हो गया -1। तो फिर IF निकालते हैं हम, IF मतलब e की पावर pdx, तो pdx क्या होगा 1/x dx, या फिर e की पावर
माइनस लॉग एक्स। अब हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना है, e टू द पावर लॉग डिब्बा कई बार आता है लीनियर में, ये डिब्बा होता है, तो माइनस माइनस को हटाया तो ऐसी प्रॉपर्टी यूज की हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ये e की पावर लॉग x की पावर माइनस 1, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा x की पावर माइनस 1, ये आई एफ है। तो इसका सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या इंटू जिसके फॉर्म में लीनियर है t इंटू आई एफ ऐसा, और यहाँ q -1 है, आई एफ ऐसा है, dx प्लस c, तो ये हो गया t और ये है 1/x माइनस ये हो गया 1/x dx प्लस c, तो इसका कितना आ गया log x प्लस c, ये आंसर था। लेकिन हमें t को वापस करना पड़ेगा क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है x और y के फॉर्म में है, तो ये क्या है t y की पावर -1 है, तो यहाँ पर y की पावर -1 और 1/x इस टाइप से इसको हमने कर लिया। तो बर्नौली में फिर से बोल रहा हूँ कि जो पहले से किया है तो उसके लिए इजी है कि किस तरीके से मोड़ के हम उसको लीनियर में ले आते हैं हम, ठीक है ना। अब हमने बता दिया डिपेंडेंट अगर y की पावर 1 है तो इस साइड मुड़ता है, x की पावर 1 है पूरी जगह पूरी टर्म्स में तो इस साइड मुड़ता है, और राइट साइड डिपेंडेंट ही आ गया जैसे भी आया है तो बर्नौली। अब ये सब तीनों नहीं हुए तो सीधे एग्जैक्ट पे आते हैं। एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे कि ये है, देखिए यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, मतलब एग्जैक्ट साइड है। यहाँ देखिए y अकेला डिपेंडेंट बनता, लेकिन e की पावर y आ गया तो मतलब वो तो डिपेंडेंट बन ही सकता। तो अब यहाँ पे cos x आ गया, x अकेला होता तो बन जाता है, मतलब ये एग्जैक्ट का है, ये एग्जैक्ट का है, ये एग्जैक्ट है। क्यों, क्योंकि कहीं भी हमें x अकेला नहीं मिला या y अकेला नहीं मिला, जो कि यहाँ मिला था, यहाँ x अकेला मिला था, यहाँ x अकेला, यहाँ पर y अकेला, यहाँ कहीं पर x की पावर 3 तो y अकेला, इसमें ये तो बर्नौली था तो बाद में चेंज होता है। तो इस टाइप से ये तीनों क्वेश्चन के साइड जा रहे हैं एग्जैक्ट साइड। तो जल्दी से एग्जैक्ट कंडीशन देख लेते हैं। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि अगर लीनियर इन x लीनियर इन y और बर्नौली नहीं है तो सीधा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कब होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर पूरे इक्वेशन में x की पावर अकेला 1 नहीं है, y की पावर 1 नहीं है, मतलब e की पावर x, e की पावर y, cos x, cos y ये सब नहीं मान जाते, अकेला x या y हो तो चांस हो जाते हैं किसके बनने के, लीनियर के। और बर्नौली उसी जैसा है, वो तो बड़ा भाई है लीनियर का। तो यहाँ पर ये जो 3 एग्जाम्पल हैं इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए यहाँ x की पावर 2 हो गई, मतलब लीनियर तो बन नहीं सकता, इसमें x में y की पावर 2 हो गई, लीनियर y भी नहीं बनेगा, और फिर बाकी हम ट्राई ही नहीं करेंगे, सीधा हम किस बात है एग्जैक्ट पे आते हैं। एग्जैक्ट होता क्या है, और मैं बता दूं कि लीनियर से ज़्यादा ईजी जो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उनको एग्जैक्ट बहुत ईजी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा कि हमें सबसे पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझना है, उसकी बारीकी समझेंगे तभी हम ये टॉपिक कर पाएंगे पहला वाला। तो अगर हम समझेंगे कि लीनियर बर्नौली नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में जमाते हैं इसको, dx इंटू एम प्लस एन डी वाई। जैसे ये है, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, तो हम समझ गए तो लीनियर में बनेगा नहीं, और फिर इसको यहाँ ले गए कर गए। तो जैसे या तो ये है सीधे सीधे जमा हुआ है, ये सीधा सेट है, ये सीधा सेट है, सही ना। तो इस टाइप से हमने क्या लिख दिया कि dx का लगा उसको m बोलते हैं, dy का लगा उसको n बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सीधा सेट है, उसमें हम बिना मतलब कोई लीनियर मोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर m कितना है, m है e की पावर y प्लस 1 cos x, और n कितना है इसका, e की पावर y sin x। तो ये बोलता है इस फॉर्म में है, तो m को y के रिस्पेक्ट में करना है, n को x के रिस्पेक्ट में करना है, क्या डिफरेंशिएट। तो इस m को y के रिस्पेक्ट में करना है। अब बड़ा ध्यान देना है रिस्पेक्ट का, पूरे m2 में किसके रिस्पेक्ट में है ये देखना है। ये नहीं कि cos का तो सर माइनस साइन होता है कर दिया, अरे cos तो कांस्टेंट है, y का रिस्पेक्ट है, तो ये तो चला गया उड़ गया, इसका होगा, इसका इस फर्स्ट टर्म का, तो कितना होगा e की पावर y का e की पावर y 1 का होगा 0, क्योंकि तो इनटू में है। अगर हम इनटू कर देते मान लो यहाँ पर e की पावर y cos x और प्लस cos x ऐसा, तब भी तो ऐसा होता। चलो लिख देता हूँ जल्दी से, इसको इनटू किया e की पावर y cos x प्लस कितना cos x, ये क्या हमारा m है। अब तो ठीक है ना, डेल m बाय डेल y, तो e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा,
और cos x इसका कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इसका जीरो, क्यों? रिस्पेक्ट ही मैच नहीं किया इसका। तो कितना आ गया ये आ गया डेल एम बाय डेल वाई आ गया e की पावर y cos x, और n को हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर y कांस्टेंट है, साइन x यहाँ पर है तो साइन x का हो पाएगा, साइन इसका कितना cos x। तो इसने क्या बोला कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट बोलेंगे, और इक्वल नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट नहीं है तो 4 केस आएंगे। तो जो स्टूडेंट कम पढ़ते हैं जनरली क्या है 70% चांस होता है एग्जैक्ट के आने क्वेश्चन आने का। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एग्जैक्ट तो करके जाइएगा, तो बिना एग्जैक्ट तो काम नहीं चलेगा। और फिर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो फिर उसके 4 केस में उलझे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में 4 केस पढ़े हैं तो रिविजन का काम आएगा, लेकिन जैसे नहीं पढ़ा है तो वो सिर्फ एग्जैक्ट तक ही रहे, नहीं तो पता चला कि इसके चक्कर में उसको ही भूल गए हम। तो जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या लिखा है, क्या लिखा कि दैट इज डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। तो जो इक्वेशन है उसको फर्स्ट मान लिया, तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट। और जब एग्जैक्ट होती है तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एम मतलब ये, या इसको लिख दें हम इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 और कॉस एक्स रिस्पेक्ट क्या है dx का, ये dx। अब n में टर्म्स ऑफ n, कौन सी टर्म जिसमें x ना हो, जैसे n यहाँ पर x है इसलिए यहाँ पर 0 माना जाएगा, और dy इक्वल टू c। मान लो n हमारा ऐसा होता तो इसमें दो टर्म है तो इसमें हम y एक कर लेते। मान लो एक नंबर भी होता ऐसा तो हम y भी लेते 2 भी लेते। तो होता क्या है कि कौन सी n की टर्म लेना है कि जिसमें x कंटेन ना करे। तो अभी एक ही टर्म थी और उसमें x आ गया तो इसलिए यहाँ 0 करना पड़ा। अब यहाँ dx है तो सब cos x का होगा इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जैसा काम करेगा तो इसको हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि cos x पे काम करेगा, और ये तो 0 हो गया इक्वल टू c। तो कितना आ गया e की पावर y प्लस 1 और cos x का कितना हो गया cos x का sin x इक्वल टू c। लो आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट होगा, इसमें भी ये x रिस्पेक्ट में होगा तो इसका x क्यूब बाई 3, इसका y स्क्वायर इंटू 1 है तो y स्क्वायर x 1 है तो x आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल टू c। ये सब करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसी जैसा लग रहा है लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होगा। देखिए जरा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट है लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ देखते हैं जल्दी से, यहाँ पर क्या है कि अचानक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy। हमने जल्दी से देखा क्या लीनियर यानी x या y बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि x के फॉर्म में ट्राई करो तो x की पावर 1 से ऊपर है, y के फॉर्म में ट्राई करोगे तो y के 1 की पावर ऊपर है, सही ना। इसलिए हम सीधा लीनियर से उठा के सीधा हम कहाँ पहुंचेंगे एग्जैक्ट पे। एग्जैक्ट पे पहुंचना है तो मतलब इस फॉर्म में सेट करना पड़ेगा हमें। तो ये पहले यहाँ गया तो 2xy dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx यहाँ गया। अब हम इसको यहाँ ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। मान लो इसको फर्स्ट मान लिया तो m कितना है जो dx लगा तो उसको m बोलते हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, n कितना है माइनस 2xy। तो फिर इसको हमने किया y के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया 0, इसका 2y और ये 0 हो गया क्योंकि y का रिस्पेक्ट है तो मिला के आ गया 2y। तो डेल m बाय डेल y 2y आ गया। इस n को x के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस 2 x का 1 इंटू वाई इंटू में लगा है तो माइनस 2y। तो ऐसा जो है इतना हो गया। तो क्या है डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाय
डेल एक्स, सही ना। और ये कहानी यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ से प्लस है, और ये प्लस होता तो अपने आप एग्जैक्ट हो जाता और हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट रिवाइज कर रहे हैं उनके हिसाब से बात बता रहा हूँ मैं। जो पहली बार पढ़ रहा है, क्योंकि मैं दो टाइप से बात कर रहा हूँ, कम पढ़ने वाले स्टूडेंट और रिवाइज करने वाले स्टूडेंट। तो इसके 4 केसेस होते हैं। अब क्या होता है कि इसका IF निकलता है, मतलब 4 केस होते हैं। IF को क्या करना पड़ता है, IF जो आता है उस मेन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने आप ये एग्जैक्ट बन जाता है। एग्जैक्ट जैसे बना, मल्टीप्लाई किया एग्जैक्ट बन गया। तो वही बहुत सिंपल है, बस ये है कि केस पे केस बढ़ते जाएंगे। तो क्या है, जिसके पास कम टाइम कम है, कम पढ़ा है, तो वो कंफ्यूज जरूर हो जाएगा, लेकिन है इजी। तो IF निकालते हैं, 4 एग्जाम्पल देता हूँ और उसको हम समझाता हूँ रिवाइज करने के हिसाब से, ठीक है ना। देखते हैं। तो देखिए क्या है, देखा हमने नॉट इक्वल टू आ गया, तो क्या लिखा, नॉट इक्वल टू आ गया, देयर आर 4 केसेस। पहला इक्वेशन क्या हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब हर एक टर्म, यहाँ फर्स्ट सेकंड 2 टर्म है, फर्स्ट सेकंड 2 टर्म है, जितनी टर्म है सबकी डिग्री क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ डिग्री 1 और 1 एक बार अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई है तो इसकी 1 इसकी 1, लेकिन x इंटू वाई है, इसकी डिग्री 2 हो गई, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, डिग्री मतलब पावर टोटल, इसकी 2 है, इसकी 1 1 2 है। तो क्या है, अगर होमोजीनियस नहीं है, ये सब किसके लिए है, नॉट इक्वल टू के लिए, और होमोजीनियस है, तो हम IF क्या होता है, 1/m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई। ये m है, ये n है, ऐसा निकाला और इसका मल्टीप्लाई किया, अपने आप क्या बन जाता है, वो एग्जैक्ट बन जाता है। तो चेक थोड़ी करते हैं, IF बन जाता है। और अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर एक y इंटू निकले और 1 प्लस एक्स वाई हो, अंदर किसका फंक्शन हो, if equation of the form y into function of xy plus x into function of xy dy, तो हम मान के चलते हैं कि वो सेकंड केस का है। जैसे कि ये इसमें y बाहर निकला है और एक पूरी टर्म किसकी है, फंक्शन ऑफ xy, इसमें x बाहर निकला है, इसमें फंक्शन ऑफ xy की टर्म है। तो अगर हमें समझ में आ गया, लेकिन होमोजीनियस नहीं है, यहाँ इसको इंटू करोगे तो डिग्री इसकी 1 है, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, ऐसा तो होमोजीनियस नहीं है। तो कैसे निकलता, IF 1/m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई। m की वैल्यू ये वाली रखी, n की रखी, इंटू इंटू किया, सिंगल टर्म आता हमेशा, IF आता सिंगल टर्म में, तो फिर उसका मल्टीप्लाई किया और फिर वो एग्जैक्ट बन जाती, सॉल्व कर दिया जैसे करते हम। अब अगर ये होमोजीनियस नहीं है और y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं है, तो फिर हम सीधे आते हैं थर्ड फोर्थ। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है थर्ड फोर्थ में, कि पहले हमने डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स किया, जो कि हम पहले निकाल चुके होंगे, तो नॉट इक्वल टू आया है। तो अगर इसमें जो छोटी टर्म, बहुत ज़्यादा चांस है ये छोटी टर्म इनमें से, ये क्या है, m है, ये n है, तो या तो n को डिवाइड कर सकते हैं या m को, लेकिन m को डिवाइड करोगे तो माइनस में आएगा। तो n को डिवाइड किया n को, तो जो काट पीट के रिजल्ट आए फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आए, तो IF होता है e की पावर फंक्शन ऑफ x dx। फिर इस IF को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बड़ी टर्म है, बहुत ज़्यादा चांस है कि m dx इसका ये डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा तो m जो डिवाइड करते माइनस 1/m आता है। तो ऐसे हम जब m से डिवाइड कर रहे हैं तो y के फॉर्म में फंक्शन आए, ये समझ में आ रहा है उसी को जिसने इसको पहले से पढ़ा है, हम सब रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसने नहीं पढ़ा तो वो तो समझ में ही नहीं पाएगा इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो जो हम कर रहे थे, इसको हमने बना लिया इस टाइप से। अब ये छोटी टर्म है, ये वाली कौन सी, ये m है, ये n है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इस केस साइड जाएगा। कैसे जाएगा, पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने डेल m बाय डेल वाई माइनस डेल n बाय डेल एक्स निकाला, तो ये कितना है, ये 2y माइनस और हो जाएगा प्लस 2y, ये इतना आ गया, ठीक है ना। अब इसको छोटी टर्म कौन सी है, n है, तो n से डिवाइड किया 1/n से, तो कितना हो जाएगा, ये 1/n से मतलब 2xy, तो ये हो गया 4y अपॉन माइनस 2xy। तो y से y कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, तो कितना हो गया, -2/x हो गया, इतना। अब ये बोला है कि अगर n से डिवाइड कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ x आए, तो इसका जो IF है, इसका IF कितना हो गया, e की पावर ये फंक्शन ऑफ x, दैट इज फंक्शन ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा
-2/x या फिर -2 log x, -2 को साइड ले गए तो ये आ गया log x की पावर -2, इसी log कैंसिल हो गया तो x की पावर -2 या फिर 1/x²। अब किसका मल्टीप्लाई किया 1/x² मल्टी इन फर्स्ट मतलब इसमें, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 1/x² का तो x² प्लस y² प्लस 1 dx, दूसरा पेन यूज कर ले हम जल्दी से, ये हो गया -1/x² 2xy dy इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई किया ना, तो मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ 1 प्लस y² प्लस 1/x² dx, यहाँ किया तो एक x से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2y/x dy और ये इक्वल टू 0, ये सेकेंड है तो ये कितना हो जाएगा, इसका नया m निकला 1 प्लस y²/x², 1/x² n निकला -2y/x। अब इसको हम चेक नहीं करते क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, तो क्या है हमने सीधा लिख दिया इक्वेशन सेकेंड इज एग्जैक्ट, फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ m dx, मतलब 1 प्लस y²/x² प्लस 1/x² dx, और n में तो हम x की टर्म आ गई तो 0 हो गया, ये इक्वल टू c। अब इसका हो जाएगा x, अब 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा x की पावर -2 तो -x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 मतलब x की पावर -1/-1 मतलब -1/x, तो ये x हो गया, ये -y²/x हो गया, ये -1/x हो गया। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया। अब हम थोड़ा सा लेंथी पड़ता है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, तो उसको जल्दी शॉर्टकट में देख लेते हैं कि हमसे भले पूरा ना बने, लेकिन थोड़ा सा अगर हमारे रेंज का क्वेश्चन आ गया पहले केस का, जनरली क्या है 3 केस मेन है, वो तो 4 हैं, लेकिन 3 केस में से 10 बार क्वेश्चन आ रहा है तो 7 बार फर्स्ट को इसका ही आता है और कई बार तो आता भी नहीं है। तो हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ एक केस पे कि पढ़ना हो तो एक केस पढ़ लीजिए, अगर कम पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा तो पूरे रिवीजन कर लीजिए। देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। तो अब देखते हैं क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फिर से याद दिला दें कि ऑर्डर हमारा dy/dx है, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन इसकी पावर 1 से ऊपर हो गई 2 3 या n, तो क्या हो गया हायर डिग्री, ऑर्डर फर्स्ट हायर डिग्री है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इस टॉपिक में हम dy/dx को हम p मानते हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए p के फॉर्म में आ गया तो हमें गैस करना पड़ेगा, p तो हमें कई बार मिलता है लेकिन यहाँ पर हमें भी सोचना पड़ेगा कि कहीं ये p फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का नहीं है। तो देखिए यहाँ p का इंटू का तो p² मतलब p² होता तो इसका मतलब क्या होता dy/dx का होल स्क्वायर होता, p³ होता तो क्या होता dy/dx की पावर 3 होता, तो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। तो यहाँ देखिए p की पावर 1 से ऊपर है, p की पावर 1 से ऊपर है, p की पावर 1 से ऊपर है, p की पावर 1 से ऊपर इंटू कर दोगे, लेकिन ये अलग से दिख रहा है तो इसका dy/dx क्या होता है p होता है। तो समझिएगा ये हो गया p और इसका उल्टा ये हो गया जो dx/dy है, इसको ऐसा ले सकते क्या हम dy/dx ऐसा, तभी वो पहुंच गया। तो ये हो जाएगा 1/p ऐसा, और जब एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा p² - 1, यहाँ जो भी आए, तो कहने का मतलब आ तो गया p²। अब क्या है अगर हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का है, तो फिर इसके 4 केस होते हैं, मैंने हो तो 3 4 किलोमीटर से क्वेश्चन अलग है, 3 के अब आप मान के 3 केस होते हैं। पहला केस सॉल्वेबल फॉर p, और दूसरा केस सॉल्वेबल फॉर y, और केस थर्ड क्या होता है सॉल्वेबल फॉर x, ठीक है ना, इतना होता है। अब
अगर हम p के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब एक p का p स्क्वायर, एक p और एक p की पावर 0, p की पावर मतलब अलग अलग वैल्यू, तो वो सॉल्व फॉर p होता है। जैसे यहाँ ये p स्क्वायर बन जाएगा, तो ये जो है पहले केस के हैं, मतलब सॉल्व फॉर p के, ये भी p अभी बना p बन जाएगा, ये भी p वाला, तो तीनों केस क्या है, p स्क्वायर p और इतना है बिना p वाला, तो तीनों केस फर्स्ट के हैं। अब जब क्वाड्रेटिक नहीं होता है तब या तो सॉल्व फॉर y होगा या सॉल्व फॉर x। अगर हम y इक्वल टू दूसरी साइड x और p की टर्म लिख लें, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू साइड क्या है, x और p की टर्म है, तो ये किसका हो जाएगा, सॉल्व फॉर y हो जाएगा। और ये जो है सॉल्व फॉर x, लेफ्ट साइड x इक्वल टू राइट साइड y और p की टर्म हो, तो यहाँ पर इसको हम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर y है तो यहाँ y आ गया, लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते क्या, 2px इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर पी क्यू, ये साइड आ गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 2p माइनस वाई स्क्वायर पी क्यू अपॉन 2p। तो ये किसके किसका आ गया, सॉल्व फॉर x, तो क्या बोलता है कि एक साइड x हो, दूसरी साइड y और p की टर्म हो, लेकिन इससे हम x इक्वल टू भी लिख सकते थे, तो ये क्वेश्चन दोनों किसके आ सकता है, लेकिन x में थोड़ा लेंदी पड़ेगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड बन जाएगा, इसमें y इक्वल टू इजी, तो कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, सर ये फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो दोनों बना लो, दोनों में से किसी एक से हो जाए, पर हमें ये सोचना है इजी किससे पढ़ रहा है, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस कम करते हैं उसके लिए थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन लेंदी होता है, किसका, सॉल्व फॉर y सॉल्व फॉर x, इसकी कंसंट्रेशन जरूरत पड़ती है, ये हमारे मेन वीडियो में देखिएगा आप, नहीं तो ये तो बहुत ईजी होता है। तो होता क्या है कि नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो इसको इससे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से इस p के हमने दो रूट निकाले, तो उन दो रूटों को हम वेरिएबल सेपरेबल या लीनियर से सॉल्व करते हैं, तो दोनों को फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, आंसर हो जाता है। तो है बहुत सिंपल, कौन सा, ये सॉल्व फॉर p वाला, ओरिजिनली p वाला ही आता रहता है, ये तो इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जब तक आए हैं तो p वाले ही ज़्यादा आते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल उठा लें, हम ऊपर उठा रहे हैं ये वाला, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें रूट निकालना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, p के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, तो जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया सॉल्व p इंटू पी माइनस वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसका हमने इंटू किया, हम समझ गए हैं फर्स्ट हाई डिग्री का है, पी स्क्वायर माइनस पी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, या फिर पी स्क्वायर माइनस पी वाई, या वाई को आगे लिख दें हम, वाई पी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन p, मतलब फर्स्ट केस का है, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस वाई, c की कितनी है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अभी तक हमने हमेशा ये नंबरों के फॉर्म में क्वाड्रेटिक यूज़ किया है, पहली बार हमें एक्स वाई के फॉर्म में करना पड़ता है, थोड़ा सा अलग टाइप लगता है, लेकिन होता सही है, ईजी है। तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, हमें p निकालना है, माइनस बी मतलब ये वाला फॉर्म लगाया, तो माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4ac माइनस और 4 प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन कितना 2 इंटू 1। अब ध्यान दीजिएगा कि रूट निकालने में थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में ये ऐसा कुछ बनेगा कि अंडर रूट हटेगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा कुछ भी करके हर एक क्वेश्चन में, तभी तो जाकर आप रूट निकलेंगे, नहीं तो इसमें रूट तो खराब दिख रहा है। तो कैसे बनाते हैं वो जल्दी देखिएगा, ये y प्लस माइनस ये वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy अपॉन कितना है 2, तो इसको हम रूट हटाने के लिए मान लो y प्लस 2x का होल स्क्वायर अगर लिखा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इतना आ जाएगा ये, तो ऐसा वो हमेशा बन जाएगा अपॉन 2, तो स्क्वायर से हट गया, तो कितना आ गया ये y प्लस माइनस कितना आ गया y प्लस 2x अपॉन 2।
ये क्या है p। तो अब हमने क्या लिखा, टेकिंग प्लस साइन, जब प्लस साइन लिया तो कितना आ गया, y प्लस 2x अपॉन 2, मतलब 2y प्लस 2x अपॉन 2, 2 कॉमन लिया तो y प्लस x इतना आ गया। और दूसरा टेकिंग माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा, p इक्वल टू वाई माइनस इंटू की तो माइनस वाई माइनस 2x अपॉन 2, इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो p इक्वल टू आ गया माइनस एक्स। तो हमने क्या बताया कि सॉल्व ऑफ p में 2 रूट आएंगे, 2 रूट आने के बाद अब उनको सॉल्व करना है या तो लीनियर से या वेरिएबल सेपरेबल से। तो p होता क्या है, dy बाई dx होता है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। अब देखिए 2 रूट निकाल लिए हमने, तो ये कितना हो गया, p इक्वल टू वाई प्लस एक्स, p मतलब dy बाई dx इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और यहाँ पर एक p इक्वल टू माइनस एक्स, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स। अब वेरिएबल सेपरेबल, पहले इसको कर ले, इजी पड़ेगा, x यहाँ ले गए तो dy इक्वल टू माइनस एक्स dx, ये क्या है, ये जो है वेरिएबल सेपरेबल। अभी तक हमें वेरिएबल सेपरेबल बताने की जरूरत नहीं पड़ी जब से हम ये वन शॉट बना रहे हैं, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल की अब हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली। यहाँ पर सेकेंड यूनिट में, थर्ड में, फोर्थ में वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, 2 टाइप के वेरिएबल मिलेंगे, एक एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, कोई मिल सकता है। तो डी वाई की रेंज में एक्स ना हो, डी एक्स की रेंज में वाई ना हो, एक की रेंज में दूसरा ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये हमने बहुत डिटेल में बताया है थर्ड यूनिट में अच्छे से, और सेकेंड में बताया है, तो लेकिन हम थर्ड में अच्छे से क्लियर करेंगे इसको, क्योंकि अपन वन शॉट पढ़ रहे हैं। तो एक्स की रेंज में वाई नहीं, वाई की रेंज में एक्स नहीं है, तो इसलिए वेरिएबल सेपरेबल। जब भी वेरिएबल सेपरेबल होता है हम कर देते हैं उसके जस्ट बाद हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, y का यहाँ 1 है तो y का रिस्पेक्ट है तो y हो गया, और यहाँ इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c1, क्योंकि ये किससे निकलेगा, तो इसको हमने y या फिर ऐसा एक्स स्क्वायर बाय 2 इस साइड गया ना, प्लस y माइनस c1, एक आंसर आ गया ये वाला। अब इसको देखो, ये जो है अगर लीनियर साइड मुड़ रहा है तो y प्लस एक्स वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। अगर हमने मान लो इसको y प्लस एक्स किया और dx लेगा यहाँ पर, तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, ये बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि dx की रेंज में y डिस्टर्ब कर रहा है। अब कैसे हटाओगे इसको, अपॉन में लाओगे, dy यहाँ लाओगे तो वहाँ डिस्टर्ब करेगा। तो जब वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता है तो उसके जस्ट बाद लीनियर आता है। वो तो हमने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हमारा सिलेबस ही स्टार्ट होता है लीनियर से, लेकिन हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने जा रही है किसकी, वेरिएबल सेपरेबल की। तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं, क्यों, dx में y डिस्टर्ब कर रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल किसको बोलते हैं, एक की रेंज मतलब dx की रेंज में y ना हो, dy की रेंज में x ना हो। तो हमें सीधा नहीं है तो आते हम लीनियर पे। अब y डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट टर्म राइट साइड रह नहीं सकती, तो ये इस साइड आ गया। तो जल्दी से dy बाई dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स, क्या ये लीनियर है, हाँ ये लीनियर है, लीनियर इन x है। तो इसका p कितना है, -1, इसका q कितना है, x, p q होता है ना, तो इसका if निकलता है e की पावर p dx, याद होगा लीनियर जब पढ़ाया था, तो e की पावर -x। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इट्स सॉल्यूशन क्या, इंटू y इंटू if, ध्यान होगा फार्मूला, और q इंटू if और dx प्लस c2, c1 यूज कर चुके हैं। तो if क्या है, a की पावर -x, q कितना है, q x है, और if a की पावर -x dx प्लस c2, ऐसा आ गया। अब जल्दी से हम देखते हैं जल्दी से कि इसका जो बाई पार्ट डायरेक्ट फार्मूला शुरुआत में वीडियो ने बताया हुआ है, क्या बन जाएगा, ये x को उतारा, e की पावर -x अपॉन क्या आ गया, -1, माइनस इस x का 1, e की पावर -x अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस c2। तो ये कितना आ गया, ये
e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचा, इससे x बचा और इससे 1 बचा, प्लस c2 और y e की पावर माइनस एक्स, ज़्यादा है तो ये कैंसिल होके डिवाइड करके ये यहाँ आ गया e की पावर x, ऐसा हो गया डिवाइड जब किया हमने e की पावर माइनस एक्स से, तो ये आ गया, क्या आ जाएगा, ये y प्लस ये इस साइड आया x प्लस 1 माइनस c2 e की पावर x इक्वल टू 0। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। तो इसको हम कैसे फॉर्म लिखते हैं, इट्स कंप्लीट सोल्यूशन y, ये वाला पहले इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई माइनस c1 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस 1 माइनस c2 e की पावर x इक्वल टू 0। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि हमने एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे। अगर आपको ये सब cot x का फार्मूला क्या होता है, cosec x का क्या होता है, तो आराम से इन सब क्वेश्चनों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आराम से बन जाएगा। जैसे आप कहीं पर हमारे सॉल्व क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये वाला आराम से कवर कर लेंगे, बस टाइम लगता है थोड़ा रूट निकालने में, और लेंदी नहीं है बिल्कुल, रूट निकालोगे अपने आप कर लेंगे। और आपने शुरुआत से प्रैक्टिस की है तो फिर सॉल्व फॉर p के बाद में सॉल्व फॉर y और x वाला कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो हम तो वन शॉट पढ़ रहे हैं कि हमारा कम से कम टारगेट है कि जो बहुत कम पढ़ते स्टूडेंट तो कम से कम वो 45 से 55 के बीच में कवर करेंगे, तब जाके 22 मार्क्स तो आ जाएंगे, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, हम दोनों चीज़ कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर वाला क्वेश्चन, मतलब CFPI, जिसमें बेस्ट 3 टॉपिक हैं। CFPI खुद अपने आप में 6 केस हैं, वेरिएशन पैरामीटर मेथड है, होमोजीनियस है, साइमल्टेनियस है, ठीक है। तो इसको कोई डाउट हो और क्या अच्छा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, ओके।